नमस्कार, मैं हूं रूबी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू जन आवाज। शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। राजकीय विद्यालय में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप पर महासंघ सख्त। बाहरी दखल और शिक्षकों के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। बता दें कि जोधपुर जयपुर 22 अगस्त 2026 अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने राजकीय विद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिरों को किसी भी कीमत पर राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। महासंघ ने आज की घटना के संदर्भ में कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ कुछ बाहरी लोगों द्वारा राजकीय विद्यालय में निरीक्षण के प्रयास का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान विवाद बढ़ने तथा कथित गाली गलौज और मारपीट की स्थिति सामने आई। महासंघ ने कहा कि हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक विवादों को विद्यालय परिसर तक ले जाना भी उचित नहीं है। महासंघ ने कहा कि विद्यालय की व्यवस्था, सुविधाओं या शैक्षणिक स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन के निर्धारित माध्यम उपलब्ध हैं। बिना निर्धारित प्रक्रिया के विद्यालय में प्रवेश कर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। विद्यालय में शिक्षा होगी, राजनीति नहीं। जी हाँ, महासंघ ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए ही, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे के लिए नहीं। शिक्षकों को राजनीतिक दबाव अथवा गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। महासंघ ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि विद्यालयों में बाहरी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों का उद्देश्य सुरक्षित, अनुशासित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। महासंघ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत संस्था प्रधान की अनुमति लेकर विद्यालय में प्रवेश किया जा सकता है। सभी पक्षों से अपील की गई है कि विद्यालयों की गरिमा और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखें तथा विवादों का समाधान निर्धारित प्रशासनिक एवं विभागीय प्रक्रिया से ही करें। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यू जन आवाज। पर आपके समक्ष अपना पक्ष रखना है कि हाल ही में जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जयपुर के बधू विद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सिर्फ एक सनसनी फैलाने, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वीडियो का निर्माण करना और पुरुषों से परंपरा का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों को भड़काना, बच्चों को भड़काना, विद्यालय में छात्राएं करके बिना कुछ अनाधिकृत रूप से वीडियो बनाना, इसका बड़ा विरोध होता है और ये चेतावनी होता है कि भविष्य में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस तरह से विद्यालय में घुसकर सिर्फ एक सनसनी और न्यूज पढ़ने के लिए अगर ऐसा कार्य करेगा तो हम उसका प्रतिवाद करेंगे। विद्यालय हमारा शिक्षा का मंदिर है। विद्यालय की गरिमा मानता नहीं होनी चाहिए, विद्यालय की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और जो हमारी सरकार है उसने जो हाल ही में एक निर्णय लिया है, इसमें अधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति इसमें मीडिया कर्मी भी हो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विद्यालय में प्रवेश करने का हकदार नहीं है, अनाधिकृत रूप से प्रेस पास के रूप में अगर विद्यालय में आता है, वीडियो बनाने का प्रयास करता है, तो वो उचित नहीं है। इसका हम विरोध करेंगे। सरकार के द्वारा विद्यालयों में संवैधानिक रूप से ऐसी नीतियाँ की गई है, ऐसे बोर्ड बनाए गए हैं जो विद्यालय का निरीक्षण करने, विद्यालयों को संरक्षित करने के लिए अधिकृत है, SDMC है, गाँव के सदस्य होते हैं, सब उसमें नीत है। लेकिन अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा इस तरह से विद्यालय में प्रवेश करना और बच्चों को वीडियो बनाना, विद्यालय को दुष्प्रचार करना, ये गलत है। इसका और पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सभी दलों के लिए जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा या विद्यालय में राजनीति करेगा, विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जिसके अंदर आप क्यों राजनीति बीजेपी कांग्रेस कोई हो। आप लोग कह रहे हैं कमेटी बनाएंगे, लेकिन काम नहीं होता। जब खामियाँ है, उजागर करने का काम संगठन हमारा प्रयास कर रहा है। हम सरकार के साथ हमने खुद महात्माओं को आगे ला करके विद्यालय में पुनर्निर्माण, दर्शन भवनों का निर्माण, ICT लैब का निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार से हमारा सहयोग कर रही है। गाँवों से, शहरों से कई मामा लिए आगे आए हैं और वो एक पॉजिटिव मानसिकता के साथ विकास के लिए हम उसको प्रचार देखिए बात बजट भी है, लेकिन जो मामा संस्था से आगे आगे सहयोग करना चाहते हैं क्या बोलेंगे। सरकार को प्रयास कर रही है, पहले हमारी भी दूसरा करता है, गाँव के बच्चे देना चाहते हैं।
बिल्कुल उसका सही हो नहीं पाया। अगर आप चाहते हैं इनकी संख्या रिपोर्ट भी आपको दे दी जाएगी। चाहे जिलेवार है, जोधपुर के अंदर अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, इसके अंदर 70 ऐसे भवन हैं जो बेहतर अवस्था में है, उनको अपने काम में लेना बंद कर दिया है और विभाग उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर चुका है। अभी मैं आपको फिलहाल एक सूची उपलब्ध करवा दूंगा, उसके संख्या आंकड़े आपको दे दी जाएगी। देखिए कई स्कूलों में सुधार हो चुका है, कई स्कूलों में फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। उस भवन को, उस विद्यालय को वहाँ से स्थानांतरित करके सुरक्षित भवन है वहाँ पर बच्चों को मिल जाएंगे। जैसे जोधपुर में अपना जनम की हत्या का बातों को लेकर के सरकार से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि उन जिलों में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट आई है तो निश्चित रूप से हो सकती है, लेकिन आपके काम को लेकर के कहीं पर भी कोई संदेह की दृष्टि नहीं है। लेकिन आपके जैसे बनकर के करना चाहते हैं उसका पूर्ण आप कीजिए, लेकिन जब आप लोग जो काम करते हैं उसमें एक सुधार की स्थिति होती है, आपका कोई उसमें निजी नहीं होता है। लेकिन ये लोग जो दृष्टि से काम कर रहे हैं उस दृष्टि को लेकर के आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनकी मानसिकता को लेकर के संदेह